कुछ महीने पहले मैं और मेरी फ्रेंड रिया एक लड़की के घर नाइट स्टे करने के लिए गए थे, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स उस रात कहीं बाहर गए हुए थे। इस लड़की का नाम टीना था, जिसके यहाँ हम लोग रुके हुए थे। और ये मेरी फ्रेंड रिया की बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं इसे उतना अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन रिया की वजह से मैं भी उसके साथ यहाँ रुकने के लिए आ गई। और वो लड़की मुझे काफी अजीब लगती थी, क्योंकि वो कम बोलती थी और बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करती रहती थी। खैर, मैं तो रिया के साथ इसके यहाँ रुकने आई थी, तो मैंने इन सब पे इतना ध्यान नहीं दिया और हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे। और उसने ही हमसे पूछा कि तुम लोग कुछ डरावना देखना चाहोगे या कोई क्रीपी स्टोरी सुनना चाहोगे। तो फिर मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन रिया ने कहा कि नहीं नहीं, चलो कुछ देखते हैं, आज हम लोग अकेले हैं, थोड़ा मजा आएगा। तो फिर मैं भी अब ना चाहते हुए उनके साथ बैठ गई। तो टीना ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें पता नहीं क्या क्या डरावनी चीजें सर्च करने लग गई। फिर उसने एक वेबसाइट पे क्लिक किया जिस पर लिखा हुआ था कि इसे ओपन करना बहुत डेंजरस हो सकता है। और जैसे ही वो पॉपअप मैंने देखा, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि अरे ये सब मत करो यार, चलो सब रख दो और सो जाते हैं। लेकिन फिर रिया ने कहा कि अरे नहीं नहीं, चलो मजा आएगा, पढ़ते हैं क्या कहानी है ये। तो जैसे ही टीना ने उस कहानी पे क्लिक किया, वो एक कहानी जैसी तो नहीं लग रही थी, ऐसा लगा किसी ने कोई पोएम सुनाई है, क्योंकि बहुत छोटा सा एक उस कहानी का हिस्सा था या पता नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आया। लेकिन वो बस एक छोटी सी पोएम जितनी लगी और वो राइम भी नहीं कर रही थी कि मैं उसे पोएम कहूँ। खैर, वो इतनी कहानी चल के अपने आप से बंद हो गई और फिर हम लोग और भी चीजें सर्च करते रहे। अच्छा, उस कहानी को जब हम सुन रहे थे तो बीच में पॉपअप आया कि इस कहानी को मत सुनो और अभी इसे बंद कर दो। तो हमें लगा ऐसा ही कुछ होगा, मतलब ये ऐसे स्पैम पॉपअप आते रहते हैं, तो ये होगा ऐसे ही, चलो ठीक है। तो उन लोगों ने बंद कर दिया और जैसे ही वो स्टोरी खत्म हो गई तो टीना ने बोला कि देखा कुछ हुआ, तुम लोग फालतू में छोटी छोटी बातों का इतना प्रेशर लेते रहते हो, तुम लोगों को तो ये सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने थोड़ी देर और इधर उधर कहानियां पढ़ी, वीडियोस देखी और हम अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चल दिए। मैं और मेरी दोस्त रिया एक बेड पर सोए थे और टीना अलग बेड पर लेटी हुई थी। वैसे तो मुझे किसी भी नई जगह जाकर सोने में बड़ी परेशानी होती है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर तक करवटें बदलती रही और मुझे ठीक से नींद आई ही थी कि मुझे टीना की थोड़े थोड़े से कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने उठ के देखा तो मैंने सुना कि टीना कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी और सोच रही थी कि ये शायद नींद में ऐसे ही करती होगी, मुझे तो पता नहीं, मैं पहली बार इसके साथ रुकी हूँ। तो फिर कुछ देर मैंने उसको इग्नोर किया और दोबारा सोने की कोशिश करी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो करने के साथ साथ काँप भी रही है और ऐसा गुस्से में कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा था। तो अब मुझे धीरे धीरे चीज़ें डरा रही थी। तो मैंने अपने साथ सोई रिया को उठाया। मैंने कहा देखो टीना कैसे बिहेव कर रही है। तो रिया ने कहा कि अरे क्या पता ये सोते सोते बात करती हो और या फिर नींद में कोई सपना देख रही हो। फिर कुछ देर बाद टीना ने खुद से ही बोला, क्यों पढ़ी तुमने वो स्टोरी? हाँ, क्यों पढ़ी बताओ। फिर हमने सोचा ये क्यों बोल रही है, हमें बोल रही है कि ये खुद से बात कर रही है। और पता नहीं टीना खुद से ही सारी बातें की जा रही थी। टीना बोली कि मैं तुम लोगों को अब छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग बस देखते जाओ। अच्छा, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, उसका जो पिक्चर होता है वो कुछ अजीब सा था। उसमें एक औरत थी जिसके बहुत लंबे बाल थे, उसने सारे बाल अपने फेस के आगे कर रखे थे और उसका फेस का कुछ पार्ट दिख रहा जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड और डरावना दिख रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों उसकी वापस से इमेज अपनी इमेजिनेशन में दिखाई देने लगी कि जैसे वही औरत हमसे बात कर रही होगी। हमने टीना को जगाने की कोशिश की कि टीना उठो उठो। अब जब हमने उसे उठाया तो वो और तेज तेज चिल्लाने लग गई और वो की साउंड और तेज निकालने लग गई। फिर हमने जैसे तैसे उसको पानी डालकर उसके फेस पर उठाया और जब वो उठी तो उठकर वो जैसे कि हाथ पैर समेट रही थी अपने, या पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन उसका बिहेवियर या उसका हाथ पैर चलाना किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कठपुतली चला रहा है। हाथ पैर उसके किसी भी साइड में मुड़ रहे थे और वो अजीब तरह से खड़ी हो रही थी और उसने अपनी गर्दन पूरी तरह नीचे झुका रखी थी और सेम उसका उस इमेज जैसे ही फेस पे पूरे बाल थे आगे और उसका फेस भी डिस्टॉर्टेड सा लग रहा था। मतलब ये मेरी दोस्त टीना थी भी और शायद नहीं भी, क्योंकि उसकी आवाज़ टीना जैसी ही थी, लेकिन सब कुछ बड़ा बदला बदला सा लग रहा था। खैर, हमें समझ में नहीं आया था और टीना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी वो
और हम भी कहीं रात में भाग नहीं सकते थे। और टीना को इतनी तेज तेज चिल्लाता देखकर हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और टीना बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता भी नहीं सकती, लेकिन उसको सोच कर ही अभी मेरी रूह कांप रही है। और उसी डर से शायद हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त रिया, हम दोनों उसी जगह बेहोश हो गए। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद कि उस रात क्या हुआ। और जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हम अपने उन्हीं पैजामों में सोए हुए हैं और आसपास में मुझे टीना कहीं भी नहीं दिख रही थी। अब मुझे लगा टीना सुबह सुबह उठकर कहाँ भाग गई। हमने टीना के नंबर पर फ़ोन भी लगाया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अच्छा, उसके बाद मैंने और रिया ने उसके घर पर भी कांटेक्ट करना चाहा और उसकी मम्मी को बोला कि क्या टीना घर पर वापस आ गई। तो उसकी मम्मी ने हमसे बोला कि बेटा घर पर वापस आ गई मतलब मुझे तो वो मिली ही नहीं, तुम लोगों के साथ होगी। तो उसने कहा नहीं आंटी, वो हमारे साथ नहीं है। और हम सोच रहे थे कि वो अभी आ गई होगी वापस, पता नहीं वो सुबह उठकर कहाँ चली गई थी। तो फिर उसके पेरेंट्स समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। लेकिन टीना उसके बाद हमें कहीं भी नहीं मिली, ना उसका फ़ोन लगा, ना ही पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में कि वो कहाँ गई या फिर उसका क्या हुआ। आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि टीना के साथ उस रात क्या हुआ था। वो किसी आत्मा से पॉजेस हो गई थी या फिर क्या था, या फिर आज की डेट में वो कहाँ है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर बहुत टाइम बीत गया, हम इन सब बातों को भूल ही रहे थे कि फिर मेरी दोस्त रिया मेरे घर पर नाइट स्टे करने के लिए आई और उसने उस रात बोला कि चलो कुछ हॉरर देखते हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों वही जो हमने रात टीना के साथ बिताई थी वो याद आने लग गई। मैंने रिया को साफ मना करा कि नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए, हम चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे रिया ने भी वही वेबसाइट खोली और इस बार उस वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि ये स्टोरी जो है वो रिमूव हो चुकी है, जो कि टीना के साथ हमने पढ़ी थी। और रिया और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ये सोचकर डर गए। लेकिन फिर पता नहीं रिया ने उसको कैसे ओपन कर लिया उस स्टोरी को, और जो टीना के साथ हुआ वही चीज़ रिया के साथ हुई और उसके बाद से मेरी दोनों दोस्त गायब हो गई।